बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लाकर मन लाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, 13 चैप्टर कर रहे थे जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन करना चालू कर दिए थे। सर 1 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे और आज 2-3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हाँ, आज हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। जैसा कि कल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर अब तो आप क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, अब तो हम लोग को कोई भी हाल में बुक लेकर बैठना ही पड़ेगा। अब तो आप बोले थे कि क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, अब हम लोग सीधा क्या करेंगे बाबू, इसका सोल्यूशन करेंगे, उसका हल करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, अब मैं लिखूंगा तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा, फिर ज्यादा टाइम में कम क्वेश्चन हो पाएगा और कम क्वेश्चन होगा तो जल्दी सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि खुद से क्वेश्चन लिख ले और इतना तो करना ही चाहिए, समझ में आया ना। ठीक है सर, इतना तो कर लेंगे हम लोग। कल 1 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे और आई होप आप सभी लोग सारा फॉर्मूला याद कर लिए होंगे, जितना भी फॉर्मूला हम क्या किए थे, बताए थे। दीपक पहले पानी ला कर दे देना, दीपक पानी ला कर दे देना। हाँ, तो जितना फॉर्मूला बताए थे आई होप आप सभी लोग उतना क्या कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, जिससे आपको बनाने में क्या होगा, आसानी होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, आसानी होगा। और नहीं याद किए होंगे तो बहुत ज्यादा सर मुसीबत हो जाएगा। चलिए कोई बात, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे और अच्छे से बैठ जाएंगे। और जो बच्चे नए हैं उनका स्वागत है हमारे नए प्लेटफॉर्म पे। अगर जो आपको बेसिक जानना है, मैंने बेसिक इसके 2 लेक्चर में पहले कर चुके हैं, बेसिक किए, कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो प्लीज आप लोग वो जाकर देखिए जो नए बच्चे हैं और फिर ये लेक्चर में आइए। और जो शुरू से क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर को कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बस आप लोग क्या कीजिए, फॉर्मूला को लर्न कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। ठीक है, तो सभी लोग याद किए होंगे फॉर्मूला, हमको पता है, आप लोग मेरा बात मानते जरूर है। चलिए सर, चलो रुक जाइए 1 मिनट, मैं पानी पी लूं, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग लिखिए। हाँ चलिए, हम 2 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद आप बनाएंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कोई एक कमरा है, अब देखिए 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक आयताकार होगा, मतलब घनाभाकार होगा, घन तो नहीं होगा, क्योंकि घन का सर सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ये घनाभ है, इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होगा। तो कह रहा है कि एक कमरा है, क्या है बाबू, एक कमरा है। रुक जाइए, बना लेते हैं फिगर उसका। हाँ तो चलिए, मैं क्वेश्चन बता रहा था आप लोगों को, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। देखिए लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर, क्या दिया है, 5 मीटर, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और जो इसका ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 7.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से कमरे के दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए, यही क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, कह रहा था। ठीक है, सर क्वेश्चन तो पूछा है कि एक कमरा है बाबू, जो कि 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। सर इस कमरा में क्या करना है, सफेदी कराना है, मतलब पेंट करवाना है। क्या कराना है, पेंट करवाना है। अब पेंट आपके घर में पेंट होगा, आपके रूम है, आप मान लीजिए आपका एक रूम है, उस रूम में पेंट होगा तो कैसे होगा, आप नीचे करवाइए, इस दीवार में करवाइएगा, इस दीवार में करवाइएगा, आगे वाले में करवाइएगा, पीछे वाले में करवाइएगा, मतलब चारों दीवार में करवाइएगा और एक ऊपर करवाइएगा छत पे, तो 5 हो जाएगा। लेकिन नीचे तो नहीं ना करवाते हैं, नीचे तो पेंट नहीं होता है, तो 4-5 दीवार में क्या करवाना है, पेंट करवाना है। तो कहता है कि 7.5 रुपया, कितना रुपया लग रहा है उसको बाबू, लग रहा है 7.50 रुपया, मतलब कि मान लीजिए 7.5 रुपया उसको लग रहा है क्या करने में, 1 मीटर स्क्वायर क्या करवाने में, सफेदी करवाने में। 7.50 रुपया
क्या लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर को सफेदी करवाने में उसको लग रहा है। तो कह रहा है कि कितना लगेगा, सेम पहला नंबर क्वेश्चन के जैसा है। सर क्या करेंगे, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पता नहीं था ना कितना क्षेत्रफल। तो अगर जो लिखेंगे हम लोग कमरे का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे कि कमरे का क्षेत्रफल। सर कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, सर आप पूरा क्षेत्रफल बताए हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए हैं, लेकिन इसमें तो 5 ही दीवार का बात हो रहा है। तो बाबू एक काम कीजिए, पहले पूरा का क्षेत्रफल लिखिए, उसमें से नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। वही काम हम लोग किए थे। सर पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर जो पूरा घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। सर मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन हमको पूरा पे तो सफेदी नहीं करवाना है। सर ये दीवार पे करवाइएगा, ये दीवार पे, ये दीवार पे, आगे वाले पे और छत पे, लेकिन ये नीचे वाले पे हमको सफेदी क्या करवाना है, नहीं करवाना। ये जो नीचे वाला मैं कलर कर दिया, इस पे हमको सफेदी नहीं करवाना है। सर ये नीचे वाला पे सफेदी नहीं करवाना है। तो जब नीचे वाले पे सफेदी नहीं करवाना है तो नीचे वाले का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सर नीचे क्या बन रहा है, नीचे एक आयत बन रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सर L गुना B हो जाएगा। L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल आयत का, समझ में आया ना। यस सर, हल कीजिए। सर 2 गुना, सर लंबाई कितना दिया हुआ है, सर 5, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है 4 प्लस सर फिर चौड़ाई 4, ऊंचाई कितना है सर 3, एक मिनट, LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। सर फिर ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 और लंबाई कितना दिया हुआ है 5। सर फिर लंबाई 5 और चौड़ाई 4। सर ये चीज दिया हुआ है, इसको हल कीजिए सर, कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 5 6 20, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, इसको करेंगे 4 5 6 20, ठीक है सर। इसको सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सर 20 और 15 जोड़िएगा तो 35, 35 में 10 जोड़ देंगे तो आपका 40 और 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 माइनस 20, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 84 हो जाएगा सर। 84 माइनस 20, 84 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 62 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बाबू आपका, 62 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 62 मीटर स्क्वायर, सही है ना। 10 में से 4 क्या दो, सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा देख लेने दीजिए। सही है सर, 5 के 20, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 4 5 6 20, ठीक है सर। तो इसको ऐड कर दिए, 20 10 30 5 35 36 37, सॉरी यहाँ 47 हो जाएगा बाबू, मैं 42 कर दिया था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया। वही मैं बोलूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 1 9, 94 में से 20 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 94 में से 20 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। मतलब कि सर ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, 1 मिनट देख लेते हैं आंसर। हाँ ठीक है, 74 मीटर स्क्वायर। सर किसका आंसर निकल गया, ये तो हम क्षेत्रफल निकाले हैं। अब करा है सफेदी कराने का बेव, करा है 74 मीटर स्क्वायर पे हमको सफेदी कराना है। इसका मतलब यस सर, 74 मीटर स्क्वायर पे सफेदी कराना है। सर 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में हमको 1.750 रुपया लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में इतना लग रहा है, तो 74 मीटर कराने में क्या लगेगा, 74 को इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 74 को इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यस सर कीजिए। तो 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में क्या करेंगे, 74 गुना 7.50 तो करेंगे तो आपका लगभग 555 रुपया, कितना आ जाएगा, 555 रुपया के करीब आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 555 रुपया करीब आ जाएगा। इसका मतलब सर हमको चारों दीवारों पे सफेदी कराने में, क्या मतलब सफेदी कराने में कितना, 555 रुपया लगेगा। समझ में आया ना, सफेदी कराने में कितना लगेगा सर, 555 रुपया लगेगा। सर एक बार और समझा देता मैं क्वेश्चन तो मजा आ जाता। चलिए देख लीजिए सर, एक कमरा था, क्या था, कमरा का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है सर। कह रहा था कि इसके चारों दीवार और छत पे सफेदी कराना है तो कितना रुपया लगेगा। तो चारों दीवार ये है, एक ये 4 दीवार, ठीक है। ये चारों दीवार पे सफेदी कराना है और छत पे सर।
आपके भी घर में ऐसे ही होता होगा सफेदी सर, चारों दीवार पे और छत पे, ये नहीं कि नीचे तो पोता पोती नहीं हो रहा होगा सर, चारों दीवार और छत पे। ठीक है सर, ये पांचों दीवार में सफेदी कराना है सर। आप हमको पूरा का क्षेत्रफल बताए हैं 2 गुना 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब चारों का क्षेत्रफल, मतलब पांचों सतह का क्षेत्रफल, 6 सतह का, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये और एक नीचे वाला, सभी का क्षेत्रफल पता है सर। सभी का तो नहीं कराना है, नीचे वाला तो नहीं कराना है, तो नीचे वाला माइनस कर दीजिए सर। नीचे का क्या है, नीचे एक आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, L गुना B घटा देंगे। और बहुत बच्चा एक और तरीका से करेगा, यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा सर। कौन सा तरीका से आप बता रहे हैं करने के लिए, देखिए हम आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे 2 इंटू L प्लस B गुना H, ये क्या बताए थे आपको, हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब कि चारों दीवार का क्षेत्रफल से, सिर्फ कितना, चारों दीवार का क्षेत्रफल। यस सर, लेकिन सर हमको ऊपर वाले दीवार पे भी क्षेत्रफल कराना है, सॉरी पेंट कराना है, तो इसमें जोड़ देंगे ऊपर वाला दीवार। ऊपर वाला दीवार कैसा होगा, एक आयतकार होगा, और आयतकार का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुना B। ये भी फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा ना, तो सेम यही आंसर आएगा। क्या आएगा सर, 74 ही आएगा। यस सर, कर देख लीजिएगा, इस फॉर्मूला पे बैठाइए या फिर इस फॉर्मूला पे। इसमें क्या किया सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दिए, किसको, छत का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ दिए छत का क्षेत्रफल L गुना B। लेकिन ये पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, 6, आपके घर में 6 सतह होगा, एक ये, एक इस बगल, एक इस बगल, एक इस बगल, एक ऊपर, एक नीचे। तो आप 5 सतह में आपको पेंट कराना है, 1 2 3 4 और ऊपर 5। तो यहाँ पर 4 सतह का क्षेत्रफल है, उसमें एक सतह का जोड़ दिया, और यहाँ पर 6 सतह का क्षेत्रफल है, तो इसमें घटा देंगे एक सतह का क्षेत्रफल नीचे वाले का। समझ में आया ना, यस सर, समझ तो गए हम लोग। ठीक सर, यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा, इसमें से घटा दिए, बस फॉर्मूला रखे, आंसर आ गया 74 मीटर स्क्वायर। सर सब चीज का रख दिए, लंबाई का जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, ऊंचाई की जगह ऊंचाई। सर आंसर आ गया 74 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया सर, इस आयतकार के चारों 5 दीवार का क्षेत्रफल, 5 दीवार का, नीचे वाले का नहीं। ठीक है सर, अब पता है कि 1 मीटर स्क्वायर कराने में 7.5 रुपया लग रहा है, तो 74 मीटर कराने में कितना लगेगा, 74 मीटर स्क्वायर कराने में 74 को 7.5 से गुना कर देंगे, तो 555 रुपया करीब लग जाएगा। क्या करवाने में हम लोग को, सफेदी करवाने में। तो यही इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा 555 रुपया। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को ये क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आप सभी लोग पहला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। करने वाले हम लोग क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या सर, क्या करेंगे हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन। युद्ध चल रहा है, युद्ध क्या चल रहा है, युद्ध। हमारे यहाँ रात को चलता है युद्ध, गली में। क्या हो गया, आज युद्ध नहीं हो रहा है। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन नोट कर दिया होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग, जो कि आपके पास नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा लाइए अपने अंदर। वो दिखा नहीं रहे थे कि अगर जो ये आप है, ये अगर जो आप है, और दिमाग थोड़ा बना देते हैं, वो समान मानव का दिमाग ही होता है, लेकिन आपका कितना है, इतना है। अभी कितना है, इतना दिमाग है सर मेरा, हाँ इतने, वो मटर का दाना जैसा, समझ में आ रहा है ना, मटर का दाना जैसा दिमाग है। इसी में इतने चीज घुसा रहे, तो सर आइयो बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो इतना नहीं बता पाएंगे। चलिए, हाँ सर आप बता रहे थे कितना नंबर क्वेश्चन, हमको 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ। परिमाप समझते हैं ना, परिमाप क्या होता है, परिमिति क्लास 5 में, 6 में, 7 में, 8 तक में आप लोग परिमिति के बारे में पढ़े हुए। सर एक आयताकार हॉल है, तो सर हॉल बना लीजिए पहले। देखिए हॉल बना लेते हैं, ये क्या बना लेते हैं, हॉल। मान लीजिए ये क्या है, हॉल है, एक आयताकार हॉल है, और हॉल के फर्श का परिमाप, फर्श मतलब सर मतलब नीचे, फर्श मतलब क्या, ये नीचे, मान लीजिए ये फर्श है इसका, तो ये इसका फर्श है, इसी के नीचे का बात होता है। एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, मेरा चेयर है, एक आयताकार हॉल्स के फर्श का परिमाप, एक आयताकार हॉल्स के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, 250 मीटर है। मतलब कि ये जो आयताकार हॉल है, ये हॉल का फर्श है, इसका परिमाप दिया। सर परिमाप क्या होता है, मतलब इसके चारों दिशा, ये रेखा की लंबाई जो नापेंगे ना, इसका क्या होगा परिमाप। आई होप आप परिमाप के बारे में पढ़े होंगे। जैसे कि ये मान लीजिए एक आयत है,
तो आयत से इसका परिमाप क्या होगा सर, ये पूरा यहां से यहां तक चले, ये गए ये गए ये गए, ये परिमाप हो गया, ठीक। और क्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर कितना जगह है, ये क्षेत्रफल होगा, समझ में आया? शायद आपको परिमाप और क्षेत्रफल हम बताए दी। तो एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना दिया हुआ है, 250 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 250 मीटर दिया हुआ है, सॉरी स्क्वायर नहीं, परिमाप को हमेशा मीटर में रखते हैं। तो 250 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से चारों दीवार पर पेंट कराना है, इसके चारों दीवार पे पेंट कराना है, वो कितना, चारों दीवार पे कितना, तो 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कराने में कितना लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। और चारों दीवारों पे पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है। मान लीजिए हम 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर से इस दीवार पर पेंट करा, ठीक है, और पेंट कराने में हमको लग गया कितना, 15,000 रुपया लग गया। कितना लग गया सर, आपको 15,000 रुपया लग गया सिर्फ पेंट कराने, ठीक है। तो इस हॉल के ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई कितना होगा, मतलब h ज्ञात करना है। सर ये कैसा सवाल पूछ दिया, ना लंबाई दिया, ना चौड़ाई दिया, ना ऊंचाई दी दिया, ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसा सवाल है। कर एक आयताकार हॉल है सर, ठीक है, हॉल के फर्श का परिमाप, हॉल का जो फर्श है उसका परिमाप 250 मीटर है, ये फर्श है और इसका परिमाप 250 मीटर है। सर 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 10 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इसके चारों दीवार पर हमको पेंट करना है, और 15,000 रुपया लगता है क्या करवाने में, सर पेंट कराने में हमको 15,000 रुपया लग गया। कितना लगा, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो एक बात बताइए, हमको क्या क्या दिया है सर, हॉल का परिमाप कितना दिया है सर, 250 मीटर। सर हॉल का परिमाप, ये कैसा हॉल है, एक आयताकार हॉल है सर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आप बोलिए सर आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ये सब चीज बेसिक है, अपने से ये तो फॉर्मूला आपको रिक्वायर नहीं। अरे बाबू 2, 3, 4 मतलब 5, 6, 7, 8 ये सब में आप ये पढ़े होंगे। सर एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे कि आयत का क्षेत्रफल सर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। सर इसका परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है, ये होता है सर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये सब चीज आप लोग पढ़े होंगे, समझा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, क्या करेंगे बताएंगे एक लेक्चर में, तभी क्या कर सकते हैं, ठीक है सर। हॉल का परिमाप का फॉर्मूला होता है L × D, यही आपको कितना दिया हुआ है, 250 मीटर दिया हुआ है। यस सर, हमको परिमाप दिया है 250 मीटर, ठीक है। कह रहा है अगर जो 10 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर के दर से हमको 15,000 रुपया लग रहा है क्या करवाने में, पेंट कराने में। हम अगर जो बोले कि इस हॉल का क्षेत्रफल निकालिए, चारों दीवार पे पेंट कराया है तो निकालिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया था तब वो क्षेत्रफल लगाकर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते, तो लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है ना ऊंचाई दिया है, कैसे निकाल ले सर। एक बात बताइए सर, चारों दीवार का आपको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये चारों दीवार का जिसमें हम लोग पेंट कराए हुए हैं। सर 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने में लगा है और टोटल 15,000 रुपया लग गया। तो अगर जो हम लोग 15,000 में 10 से भाग दे देंगे तो ये जो हमारा 1500 निकला, 1500 मीटर स्क्वायर, यही तो इसका क्षेत्रफल हो गया। क्या बात कर रहे हैं सर, ये कैसे क्षेत्रफल हो सकता है, दिमाग में कुछ गया नहीं सर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, दिमाग चाहिए, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। देखिए हमको 1 मीटर स्क्वायर कराने में 10 रुपया लग रहा था, ठीक। मान लीजिए एक आम 10 रुपया का है, हम 15,000 का आम खरीदे तो टोटल को आम खरीदे होंगे। तो आप बोले सर आपका एक आम 10 रुपया का है, आप 15,000 आम खरीदे, मतलब 15,000 रुपया का आम खरीदे तो कौ आम खरीदे, तो 15,000 में 10 से भाग दे देंगे। यस सर, 15,000 में 10 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा आप कौ आम खरीदे। तो उसी तरह 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर पेंट कराने में आपको 15,000 लग रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना मीटर स्क्वायर हमको पेंट करा है, तब तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट करा है, तो 15,000 में 10 से भाग दे दिए तो पता चल जाएगा कि सर 1500 मीटर स्क्वायर आप क्या करवाए हैं, पेंट करवाए हैं। इसका मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1500 मीटर स्क्वायर। यस सर, अब हम लोग क्या कर गए, समझ गए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा ना सर वो 1500 मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन सर हमको तो मीटर स्क्वायर होगा सर, मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाले पाओगे, ठीक है। लेकिन सर हमसे ये तो पूछा ही नहीं कि ये क्या है,
हमसे तो ये पूछा ही नहीं है। अब आप हमसे नहीं पूछा। अच्छा, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चार दीवार का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और छह दीवार का पूछते ऊपर नीचे, मतलब चारों दीवार मतलब क्या ऊपर और नीचे इंक्लूड नहीं है। सर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B × H होता है। ये सर, यही हमको दिया है कितना? 1500 मीटर स्क्वायर। यही हमको क्या दिया है? 1500 मीटर स्क्वायर दिया है। अब देखिए, हमको 2 × L + B तो दिया है 250। इसका मतलब सर ये चीज तो हमको 250 दिया हुआ है, 2 × L + B। तो क्या ये सब की जगह 250 नहीं रख सकते हैं? यस सर, रख सकते हैं। गुना में H है बराबर 1500। यस सर। अब सर, अब बताइए, और तो यहाँ से H का वैल्यू निकालना है, तो H क्या निकल जाएगा? H बराबर 1500 बटे 250। सर, एक जीरो से एक जीरो क्या कर दिए? कटा दिए। एक जीरो से एक जीरो हम लोग क्या कर दिए? कटा दिए। सर 25, ये हो जाएगा आपका 4 4 8 8 10, क्या हो जाएगा? 10। सर देख लेते, 1 मिनट, आंसर से एक नहीं क्या कर दिए यार? 250 भागा 1500, ठीक है। तो ये आपका कट गया 4, सॉरी 6 होगा, 6 होगा, हम 2.5 से समझ। सर ये क्या होगा? 6, यानी सर 6 मीटर क्या आ गया? H का मान कितना आ गया? 6 मीटर। हमको क्या निकालना था? ऊंचाई। ऊंचाई ये तो H है, यानी इस हॉल का ऊंचाई बराबर कितना आ गया? 6 मीटर। यस सर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सर आंसर तो निकल गया, लेकिन थोड़ा सा हमको क्या हुआ? दिक्कत हुआ। सॉरी, क्या बता रहे थे? सर आंसर तो निकल गया, लेकिन हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ। दिक्कत क्या हुआ है बाबू? इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखिए, ये चैप्टर आपका थोड़ा भारी है, मैं मानता हूँ। बहुत बच्चे को ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बहुत बच्चे को बहुत ज्यादा चैप्टर भारी लगेगा। मैं बताऊं अपने बारे में, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बताऊंगा तो मेरे टाइम पे हमको ये बहुत इजी लगता था ये चैप्टर, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम सादा फॉर्मूला याद किए थे और इसको ना हम 3D इमेज से सोचते थे। आप जब सोचिएगा ना, आपको लग रहा है सर कॉपी में बना दी, आप 3D इमेज से सोचिए कि सर एक मेरा घर है, एक मेरा रूम है, मान लीजिए मेरा रूम है। सर हमको चारों दीवार पे पेंट कराना है, ठीक है सर। हम चारों दीवार पे पेंट करा दिए। 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में हमको 10 रुपया लगा, तो टोटल हमको 15,000 रुपया लग गया सर पेंट कराने में। टोटल कितना लग गया हमको पेंट कराने में? चारों दीवार पर 15,000 रुपया लग गया। तो सर क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कितना मीटर स्क्वायर पे हम पेंट कराए होंगे? तो 1500 को 10 से भाग दे दीजिए 1 मीटर स्क्वायर को, यानी सर 1500 मीटर स्क्वायर पे हम क्या करवाए होंगे? पेंट करवाए। यस। अब पता है कि इसका हॉल का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या है सर? 250। परिमाप का परिमाप, अब यही छोटा छोटा चीज आपको याद नहीं होगा तब फिर रोइएगा, बोलिएगा सर हमको समझ नहीं आया। अब बताइए, मैं ये चीज अब बताने चलूं कि सर आयत का परिमाप बताओ कि आयत का परिमाप क्या होता है। अब ये सब चीज तो हम 5, 6, 7 का बच्चा से पूछेगा तो वो लोग बता देगा कि सर आयत का परिमाप 2 गुना L + B होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये सब तो सिंपल है। सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, सर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, सर वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। तो ये सब बच्चा बता देगा, ये सब आप लोग बेसिक पढ़ के आए होंगे। हम लोग को जो नया नया टॉपिक पढ़े ये सब है, समझना ना सर। 2 × L + B × H, ये किसका क्षेत्रफल देगा? हम पूरा क्षेत्रफल लगाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यस सर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगा दिए 2 × L + B × H। सर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये 2 × L + B तो हमको दिया हुआ ही था। देखिए 2 × L + B हमको 250 दिया हुआ है, तो ये सब की जगह 250 रख दिए, H की जगह H, यहाँ से H की जगह H, इसको भाग में भेजे तो 250 भागा 1500, तो H का मान कितना आ गया? 6 मीटर। और इसी का हमको क्या निकालना था? वैल्यू निकालना था। समझ में ना? तो आयोग आप सभी लोगों को क्या आया होगा? क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। और देखिए ये सब क्वेश्चन अगर जो आपको 70% भी समझ आ रहा है ना, 60 से 70%, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग शुरू में कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन, शुरू अभी है आप लोग का, ठीक। अगर जो आपको 60 से 70% समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा है कि सर एकदम बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है तो ये चीज नहीं है अच्छा, लेकिन हाँ समझ आ रहा है, कुछ ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कैसे आएगा समझ सर? हमको प्रैक्टिस से आएगा। किससे आएगा? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको घर पे बनाइएगा, उतना अच्छा से क्या आएगा? समझ आएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे क्वेश्चन को, एक मिनट, हाँ, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे? क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, बच्चे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए, 3 क्यों लिखे हैं सर? 4 की तरफ चलिए, हम लोग 4 पे आ गए हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट
एक डिब्बा है, मान लीजिए क्या है, एक डिब्बा सर, एक डिब्बा रखा हुआ है, ये एक डिब्बा है सर, इस डिब्बा में क्या है, पेंट है, क्या है, पेंट का डब्बा है सर, इसमें पेंट रखा हुआ है सर। किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर पे, 9.375 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के लिए उपलब्ध है। मतलब इस डब्बा में जो पेंट भरा हुआ है ना, इस मान लीजिए डब्बा में पेंट भरा हुआ है, इस डब्बे में पेंट है, हम लोग कितना पेंट कर सकते हैं इस पेंट से, तो 9.375 मीटर स्क्वायर तक पेंट कर सकते हैं, जितना पेंट इसमें रखा हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डब्बे में पेंट से, इस डब्बे के पेंट से 22 से भी, एक ईंट है बाबू, क्या रखा हुआ है, एक ईंट है। देखिए अब मैं बता रहा हूं, एक ईंट है, एक ईंट है सर। ईंट तो एक घनाभाकार होता है, हाँ बाबू, एक ईंट क्या होता है, घनाभाकार होता है। ये मान लीजिए आपका क्या है, ईंट है, सॉरी थोड़ा सा गलती कर दिया सर, जल्दी जल्दी बनाइए, हाँ बाबू जल्दी जल्दी बनेगा सर। ये आप एक ईंट बना दिए, हाँ एक ईंट है सर। ईंट का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको तीनों दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 22.5 सेमी, कितना दिया है, लंबाई जो है आपका 22.5 सेमी, मतलब सेंटीमीटर। ठीक है सर। चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और जो सर इसका ऊंचाई है ना, ऊंचाई आपको दिया है 7.5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया है। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन समझिए, मैं बस बढ़िया समझाता हूँ। कह रहा है कि एक डिब्बा है, डिब्बा में पेंट है सर, उस पेंट से हम लोग 9.375 मीटर स्क्वायर तक पेंट कर सकते हैं, इतना दूरी पेंट कर। अब मान लीजिए आप जैसे कि क्या बोले हम, जैसे कि मैं बोल दूं, मैं ये पेन लेने गया, ठीक है सर, आप ये पेन लेने गए। अब मैं दुकानदार से पूछूं कि सर ये पेन कितना दिन चलेगा, मतलब कि या फिर ये पेन कितना लिखेंगे, कितना दिन टिकेगा, कितना लिखेंगे, तो बोलेगा कि आप 300 पेज लिखिएगा ना, तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 300 पेज तक ये क्या होगा, चलेगा। तो उसी तरह ये डब्बा में पेंट रखा हुआ था, पूछा भाई इससे हम कितना पेंट कर सकते हैं, तो वो बोला कि 9.375 मीटर स्क्वायर आप पेंट कर सकते हैं इस डब्बा में जितना पेंट है। ठीक है सर। अब पूछ रहा है कि मेरे पास एक ईंट रखा हुआ है, ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, तो कह रहा है कि मुझे इस ईंट को पेंट करना है, तो कह रहा है कि इसी साइज का मैं कौन ईंट पेंट कर सकता हूँ, किससे, इस डब्बा में रखा हुआ पेंट से। तो क्या करेंगे सर, अब वही चीज करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ईंट का क्षेत्रफल क्या होगा, ईंट का क्षेत्रफल सर, ईंट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कर देंगे। यस सर, इससे क्या निकल जाएगा, हमारा ईंट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे कि मैं बताया कि मान लीजिए ये ईंट है, तो ईंट के सभी जगह पेंट कीजिएगा, इधर भी 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 कीजिएगा, ये भी कीजिएगा, तो ये पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस सर, तो सभी जगह पे पेंट कर देंगे। तो 2 इंटू लंबाई कितना है सर, लंबाई है आपका 7.5 नहीं, लंबाई आपका है, यहाँ दिया है 22.5, क्या दिया है, 22.5 गुना चौड़ाई कितना है सर, 10 प्लस लंबा, फिर चौड़ाई कितना सर, 10 गुना लंबाई, ऊंचाई दिया है 7.5 प्लस, सब की जगह सब रख देंगे, ऊंचाई की जगह ऊंचाई वही है 7.5 और लंबाई कितना है सर, 22.5। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ईंट का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ईंट का क्षेत्रफल आ जाएगा। सर करिए ना, तो करो 2 से सर, इसको इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 225। 22.5 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 225। सर जब 7.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75। क्या आ जाएगा, 75 प्लस सर जब 7.5 को 22.5 से गुना करेंगे, एक मिनट सर, जब 7.5 को 22.5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168 क्या जाएगा, 168.75। मैं पहले से लिख लिया हूं गुना करके, क्योंकि फिर यहाँ पर दिक्कत ना हो। आप लोग करके देखिएगा वीडियो रोककर, या फिर यहाँ पर नोट कीजिए, आराम से घर पर बैठकर क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, 10th में बहुत काम देगा और आपके एग्जाम में भी। ठीक है सर, समझ गए। 2 इंटू सर, इसको जोड़ देंगे, ये तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसको 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सर जब तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 468.75। ये तीनों को जोड़ दीजिए सर, 225 प्लस 75 प्लस 168.75 करेंगे तो आ जाएगा आपका
468.75 और फिर इसको 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सर गुना कर दीजिए, गुना करके देखिए सर, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 14 1 15 का 5 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 हाथ में 1, उसके बाद हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 13 का 3 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9। सर 2 के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यानी सर 237.50, इतना जीरो ना भी लगाए तो अंतिम में चलता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया सर, एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया सर 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसमें से एक को बहुत बच्चा देखिए, बहुत बच्चा तेज होगा, सर इसमें तो एक को ईंट पेंट नहीं कर पाएंगे। सर डिब्बा में पेंट है कितना करने जो 9.375 मीटर स्क्वायर, लेकिन एक और ईंट का क्षेत्रफल इतना है 937.5, यहाँ तो 937.5 है एक ईंट का क्षेत्रफल, और करेंगे कितना 9.375 करने जो है। तो बाबू ये देखिए, इसको निकालने के लिए सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसमें है मीटर स्क्वायर। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो किससे गुना करते हैं, तो सर 100 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, देखिए इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। सर जब सेंटीमीटर को, जब मीटर को सेंटीमीटर में निकालना होता है तो 100 से गुना करते हैं। तो कर दीजिए सर 9.375 गुना 100 निकल जाएगा ना सर, नहीं और गुना 100 करना पड़ेगा। सर 2 बार क्यों गुना किए 100 से, क्योंकि यहाँ मीटर का स्क्वायर है, यानी कौन मीटर है, 2 मीटर है, तो 1 मीटर हटाने के लिए 100 और 1 मीटर हटाने के लिए 100। हाँ सर समझ तो हम लोग गए। तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 93,750, क्या आ जाएगा 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सर इतना है, हाँ इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, इसको भी हम लोग क्या किए सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में चेंज होगा। यस सर, मतलब कि सर डिब्बा में पेंट कितना पे कर सकते हैं हम लोग, 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कर सकते हैं, और एक ईंट का क्षेत्रफल है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर को ईंट पेंट कर सकते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे इसमें इसे क्या कर देंगे, भाग देंगे। वही बात है कि मान लीजिए कि एक आम का दाम 937.5 रुपया, ठीक है, साइज 937.5 रुपया, एक आम का दाम 937.5 रुपया, तो कह रहा है कि इतना आम का कितना दाम होगा, तो इसको इससे क्या कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा। हाँ सर, अगर पूछे एक आम का दाम इतना है तो इतना आम का दाम कितना होगा, तो इसको इससे भाग दे देंगे। तो वही चीज है कि एक ईंट को पेंट करने में इतना पेंट लगेगा, तो इतना पेंट में कितना ईंट पेंट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा सर, 5 0 93,750 बटे 937.5। यस सर, पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर का एक जीरो कट जाएगा, यानी सर ये हो जाएगा 93,705 बटे 9,375। यस सर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक मिनट ये आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं गड़बड़ा गया, एक मिनट। हाँ सर ये है, क्या लिख रहे थे। अब देखिए सर, इसको इससे क्या कर देंगे, कटा देंगे। जब यहाँ पर एक जीरो और था क्या, हाँ ये पूरा था सर, इसको इससे क्या कर देंगे, कटा देंगे। यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ ऊपर एक जीरो और आ जाएगा। यस सर, यानी हो जाएगा ये 937,500 बटे 9,375। सर ये एक बार में और ये डबल जीरो, यानी सर 100 कितना आ जाएगा, 100। यानी सर इतना पेंट से हम लोग कितना ईंट कर सकते हैं, 100 ईंट को हम लोग पेंट कर सकते हैं। कितना ईंट को, 100 ईंटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए, क्या सा क्वेश्चन था सर, एक पेंट है, पेंट का डब्बा में है सर, पेंट के डब्बा में इतना पेंट है, इतना मीटर स्क्वायर हम लोग पेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, एक ईंट है, एक आदमी मान लीजिए पेंट का डब्बा खरीद कर लेकर गया, ठीक है सर, हम लेकर जा रहे हैं, हमको ईंट का पेंट करना। अब आदमी आया, बोला कि मेरे पास ईंट है, वो ईंट को पेंट करना चालू किया, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापा और उसका क्षेत्रफल निकाला, ईंट का क्षेत्रफल इतना निकला। अब वो सोच रहा था कि भाई दुकानदार बोला है कि इतना मीटर स्क्वायर हम लोग पेंट कर सकते हैं, तो हम को ईंट पेंट कर लेंगे, जरा जोड़ दे। तो वो जोड़ने आया, पहले ईंट का क्षेत्रफल निकाला, ईंट का क्षेत्रफल निकाला तो उसको निकला 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए वो ईंट पेंट करने वाला बुर्बक रहता तो बताया इसमें तो कोई पेंट नहीं कर पाएंगे, सेंटीमीटर में नाप लिया, यहाँ दिया है मीटर में,
बस गड़बड़ा जाता, वो बोलता कि हम कोई पेंट नहीं कर पाएंगे। जो अगर तेज रहता तो बोलता अच्छा ये तो मीटर में बताया था, इसमें सेंटीमीटर में चेंज कर देते। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या किए, 100 से गुना किए और फिर 100 से गुना किए, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है इसलिए 100 और 100 दो बार 100 से गुना करेंगे। यस सर, तो गुना किए तो आ गया 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो सोचा कि अच्छा 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं, जितना इसमें पेंट है इस डब्बा में, कि 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में हम लोग पेंट कर सकते हैं। एक ईंट का क्षेत्रफल इतना है, जब एक ईंट का क्षेत्रफल इतना है और इतना हम लोग पेंट कर सकते हैं, तो इसको इससे भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ईंट पेंट कर सकते हैं। जब इसको इससे भाग दिए तो आया 100, यानी सर 100 ईंट हम लोग पेंट कर सकते हैं। हाँ बाबू, कितना ईंट पेंट कर सकते हैं, 100 ईंट हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक चीज क्या होगा, समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो जल्दी से नोट लीजिए। देखिए अब बहुत बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको ना समझ में आए सर क्या हो रहा है। तो देखिए उनका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दो ही प्रॉब्लम देखिए, ना समझ आने का प्रॉब्लम बता देते हैं कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है। पहला प्रॉब्लम देखिए, पहला प्रॉब्लम आप लोग को होगा, पहला फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या होगा, फॉर्मूला याद नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को जोड़ घटाओ करने में, एक मिनट तो मैं इसको मिटाता हूं, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए तो फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। आप वो प्रॉब्लम पकड़िएगा तो आप लोग क्वेश्चन को कीजिएगा। पहले आप लोग इसको डन कीजिए, नोट कीजिए। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। हल्का सा अगर जो आप लोग प्रॉब्लम पकड़ लिए कि हाँ सर पता तो चल गया आपको यही प्रॉब्लम है, तो आप लोग का ये क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, देखिए 3-4 प्रॉब्लम तो है इसमें, इस चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और आपको इरिटेट भी करेगा, लेकिन बहुत बच्चा को इसमें मजा भी आएगा, जिनको फॉर्मूला याद है, जो थोड़ा सोचना चाहते हैं कि मैथ उनको अच्छा लग रहा है। क्या क्या सर प्रॉब्लम बता रहे थे। देखिए पहला प्रॉब्लम तो आपको ये होगा कि सर फॉर्मूला याद नहीं है। पहला प्रॉब्लम यही होगा कि सर फॉर्मूला याद नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है आपको कि सर फॉर्मूला याद नहीं है। दूसरा आपको जोड़ घटाव गुना भाग करने में दिक्कत हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम आपको होगा कि जोड़ घटाव गुना भाग करने में दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि सर जोड़ घटाव थोड़ा मेरा वीक है। होता है बहुत बच्चा का जल्दी वो जोड़ घटाव नहीं कर पाता है, जैसे हम दे देंगे बड़ा सा जोड़ घटाव पॉइंट वाला, वो कर ही ना पाएगा। होता है बहुत बच्चा को हम देखे हैं। ठीक है सर। तीसरा सोचना नहीं चाहता है, आप सोचना नहीं चाहते, आप इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आप सोच कर देखिए कि ठीक है भाई, हम ही गए दुकान पे, एक डब्बा लेकर आए जिसमें पेंट है। हम उससे पूछे कि हम लोग कितना पेंट कर सकते हैं, तो वो बताया कि 9.375 मीटर स्क्वायर आप पेंट कर सकते हैं इससे। हम लेकर चले आए। अब हमको सोचे कि भाई मेरे पास एक ईंट रखा हुआ है, बहुत सारा ईंट रखा हुआ है, हम इससे कितना ईंट पेंट कर सकते हैं। तो आप क्या किए, पहले एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लिए। आप एक ईंट का क्षेत्रफल निकाले तो आपको पता चला अच्छा इतना एक ईंट का क्षेत्रफल ये है और टोटल इतना हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो जितना पेंट कर सकते हैं और एक ईंट का क्षेत्रफल उसमें उसको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना ईंट पेंट कर सकते हैं। तो ये आप सोचिए अपने दिमाग में, सिर्फ आप सोचते कॉपी का बनाया नहीं, अपने मन में सोचिए, अपना रियल लाइफ को देखिए अगल बगल। ये चैप्टर यही मांगता है आपसे। ठीक है सर, ये चीज। सर चौथा चीज सबसे बड़ा, क्लास अच्छे से, एक मिनट, क्लास क्लास गलती इतना हो रहा है बताइए। देखिए दूसरा प्रॉब्लम सर, क्लास ठीक तरीके से मतलब अच्छे तरीके से अटेंड नहीं कर रहे। सर इसका मतलब अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं। सर अच्छे तरीके से हम लोग क्लास नहीं कर रहे, नहीं, गुड तरीके से आप लोग क्लास नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 5वां नंबर,
क्लास में किया क्वेश्चन, क्लास में किया क्वेश्चन आप घर पर नहीं बना रहे, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन आप घर पे नहीं बना रहे। छठा, होमवर्क नहीं बन रहा। बस इतना ही चीज, आपको इसमें से कोई भी एक चीज का दिक्कत है, इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर जो आपको फॉर्मूला याद नहीं है या फिर आपका जोड़ घटाव गुणा भाग वीक है, थोड़ा सा सर सोचना नहीं चाहते हैं, क्लास गुड तरीके से नहीं देख रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं अटेंड कर रहे हैं, सर क्लास में किया क्वेश्चन आप घर पे नहीं बना रहे हैं, आप क्लास में क्वेश्चन किए घर पे जाकर कॉपी रख दिया, अब सर के यहाँ कल जाएंगे, फिर कल क्लास देखेंगे, फिर कल बनाएंगे, तो ये चीज सर होमवर्क नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज है जिसकी वजह से आपको क्या हो समझ में ना आए। अगर जो आपको चाहिए कि सर हम अच्छे से समझ जाए, तो ये सारा चीज आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से ये है और ये दो चीज, और ये तीसरा फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग करना चाहिए, क्लास में अच्छे तरीके से क्लास को करना है, और चौथा ये भी रखिए कि आपको घर पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। बस आप चार चीज कीजिए ना। ये चीज आपको तो होमवर्क बनाने भेजते हैं, लेकिन आप लोग होमवर्क नहीं भेजते तो हम क्या बोले, लेकिन फिर भी ये चार चीज आप लोग कीजिए। क्या सर, फॉर्मूला याद कर लेना है पूरा, जोड़ घटाव गुणा भाग थोड़ा ठीक कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि सर बैठ गए आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, नहीं चलेगा। सर क्लास गुड तरीके से करना है, हाँ सर क्लास में बनाया हुआ क्वेश्चन घर पे फिर से करना है, हाँ बस इतना कीजिएगा। आप लोग एक सप्ताह कीजिए, मात्र एक सप्ताह, फिर आप लोग देखिएगा सर तब तो मजा आया पढ़ने, समझ में आया ना। तो ये चीज आपको क्या करना चाहिए, हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, समझ में आया ना। और नहीं तो आपको दिमाग में याद है, आप चाहते हैं कि हम करें, तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन से चलते हैं, जल्दी से आप लोग चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, लेकिन लिखना क्या है इसमें, थोड़ा साइड हट जाता है। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर दिए होंगे, इसको नोट कर दिए होंगे, चाहे मन में बैठा दिए होंगे। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आगे चलिए क्वेश्चन करेंगे। अभी तो मैं अभी भी स्लो पढ़ा रहा था, अब धीरे धीरे और क्या करेंगे, स्पीड करेंगे और स्पीड करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूं कि आप लोग क्या कीजिए, एक मिनट, किधर गया, सॉरी सॉरी बच्चा सॉरी, हेलो जय, हेलो हेलो, आवाज जा रहा, माइक लगाना मैं भूल गया। चलिए मैं क्या बता रहा था, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर होंगे, इसको नोट कर लिए होंगे अच्छे से, समझा ना। और क्या नोट क्या करना है, मतलब कि आपको समझ गए होंगे क्या करना है। और अभी तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और स्पीड क्या करेंगे, इसको स्पीड करेंगे, और क्या करेंगे, और इसको अब धीरे धीरे क्या करेंगे, स्पीड करेंगे। अच्छा है, समझ में आया ना। हाँ और क्या सर, और कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सभी लोग क्या कीजिए, मन लगा कर पढ़ते रहिए। सर आज क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा, हार्ड लगेगा, क्वेश्चन आपका लेवल हाई है मैं मानता हूं, लेकिन आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, सब बन जाएगा, समझ में आया ना। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, मैं जितना चीज बता रहा हूं बस उतना कीजिए ना, मजा आ जाएगा, समझ में आया ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर पर आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर के बीच, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।